हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई और अभी हम हैं जौलजीबी में। ये जो हमारे बगल में आप नदी देख रहे हैं, यह है गौरी गंगा। यहाँ जो ऊपर से रोड जा रहा है, यह है दिल्ली धारचूला हाईवे। यह जो रोड आप देख रहे हैं, यह पुल आप पार करेंगे, जस्ट उधर मुड़ेंगे तो मुंशियारी चला जाएगा और इधर मुड़ेंगे तो यह चला जाएगा कैलाश मानसरोवर धारचूला होते हुए। यहाँ जौलजीबी किस लिए प्रसिद्ध है, आज हम जौलजीबी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ये जो सामने कोहरे से ढका हुआ एक छोटा सा कस्बा दिख रहा है, यह है जौलजीबी। जब गौरी गंगा और काली नदी दोनों मिलते हैं, उस जगह पे होता है संगम। जौलजीबी में उस संगम के जगह पे अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मेला आप बात करें तो उस मेले में नेपाल, भारत और तिब्बत के भी लोग आते हैं। नेपाल से भी आते हैं, इंडिया के भी लोग आते हैं, मतलब कि कई दूर दूर तिब्बत से भी आते हैं। हाँ, हर एक जगह से आदमी वहाँ की आते हैं। अच्छा, उस मेले में? हाँ। आप मेले देखे? मेले तो मैं 3-4 देख चुके हैं यहाँ। अच्छा, मजा आता है? मजा क्या, फुल मजा आता है। अच्छा, यहाँ पे सस्ते क्या चीज मिल जाते हैं? सस्ते तो वैसे हर एक चीज ही सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। जैसे अगर गर्म कपड़े हो तो? गर्म कपड़े तो और भी सस्ते, कपड़े के मामले में कपड़े सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ जौलजीबी में जो मेला लगता है, वह लगता है 14 नवंबर के दिन और लगभग महीनों तक चलता है। काली नदी के जस्ट उस पार है नेपाल और इस पार है इंडिया। जौलजीबी ही एक ऐसा जगह था कि नेपाल से सामान लाके जौलजीबी में बेच सकते थे, क्योंकि आगे जो धारचूला है, जो इंडिया का धारचूला है, और जहाँ धारचूला है जस्ट उसके सामने दारचूला है नेपाल में। तो वो जो नेपाली लोग थे वो दारचूला में नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो नेपाल का रास्ता उधर से नहीं था दारचूला तक जाने का। तो वो नेपाली लोग क्या करते थे कि सीधे जौलजीबी आ जाते थे, यहाँ पे आना आसान था। और अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल ने दारचूला तक रास्ता बना दिया और नेपाली लोग जौलजीबी थोड़ा कम आते हैं। यह हुआ जौलजीबी का एक छोटा सा कहानी जो यहाँ के लोगों द्वारा हमें पता चला। अब हम आपको दिखाते हैं जौलजीबी मार्केट और कैसे हम बड़े आसानी से नेपाल जा सकते हैं लोकल डॉक्यूमेंट के आधार पर। इस सुंदर से प्राकृतिक और मनोरम जगह पर हमने घंटों एंजॉय किया। फिर हम यहाँ के लोकल जिला पंचायत सदस्य के साथ जौलजीबी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। पानी इतना ठंडा कि हाथ जमा देगा। यह जनवरी का महीना है और ये पानी नहीं, बर्फ है। मैडम थोड़ा पॉलिटिकल में है। हाँ। और बेटा जॉब में चला गया। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य है ना? जी, यहाँ की ये मैथिली क्षेत्र है, उस नाम से जिला पंचायत क्षेत्र है। अच्छा, आपका गांव उधर भी है ना, धारचूला के आगे? वही वो दातू। हाँ। ये सर हम मूल हुए हम लोग दातू के। ये हमारा पड़ाव होता गर्मी ठंडे का, इधर ना 6 महीना वहाँ 6 महीना यहाँ। अभी हमारे साथ है संजू भैया जी। इनकी कार लेके हम लोग निकल रहे हैं जौलजीबी। इनका नीचे गांव भी है, वहाँ से इजीली तरीके से हम नेपाल भी जा सकते हैं। और जहाँ पे संगम होता है, समझो भैया? जी बिल्कुल। वहाँ पे हमको बोले हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको जौलजीबी को अच्छे से बताते हैं। संजू भैया के साथ हम निकल लिए जौलजीबी के लिए और आज ही हमें ऐसे परिवार के पास ले जा रहे हैं जहाँ का परिवार मुख्य रूप से तिब्बत से ही व्यापार करता था और उसके डॉक्यूमेंट्स आज भी अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। राजी जनजाति से जो विलुप्त जाति के कगार पर, उनकी संख्या बहुत कम है। तो उसका पहला विधायक बना था उत्तराखंड में, यहाँ का। अच्छा। हाँ, वो बनराजी कहते हैं उनको, बनों में रहते हैं। अच्छा, जंगलों में रहते हैं। काम क्या करते हो? वही जंगल से लकड़ी काटना, घास काटना, जंगलों में। अच्छा, मतलब जीवन यापन करना अपना। तो वो आदि बिल्कुल एकदम इस आधुनिकता से बहुत दूर थे। अब धीरे धीरे यहाँ आपको दिन में मिलेंगे कोई आते हुए यहाँ पर काम करेंगे बस और चले जाएंगे। शाम को अपने जंगल में वहीं रहते हैं। अच्छा, उनका घर भी ऊपर जंगलों में है? बहुत दूर रहता है। एक्चुअली संजू भैया हमें वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पे अभी कुछ दिनों तक इनके दादा परदादा तिब्बत से व्यापार करते रहते थे और उनके कागजात भी उनके पास अभी भी रखे हुए हैं। वो घर से लाने पड़ेंगे। ये है पूरा जौलजीबी मार्केट, छोटा सा सुंदर सा पहाड़ों पे बसा हुआ। ये है मैं संजय बाबा जी, इनके पास ही लाता हूँ। बताइए, मेरे साल के मैं फ़ोन कर रहा था आपको। अरे दूसरा फ़ोन तो बैग में रहता है।
अच्छा अच्छा, ये सर का नंबर होगा आपके पास। आप ही हैं संजय? अच्छा, आपका क्या नाम? ये संजय। संजय साहब। हाँ, संजय साहब, दारू तिब्बत व्यापार के बारे में आप आपसे भली भांति पूछ सकते। अच्छा अच्छा, ये कितने दिन पहले तिब्बत वाला व्यापार बंद हो गया? ये तो अभी कोविड के टाइम से बंद हुआ। अच्छा, कोविड तक तो था। कोविड तो था। अच्छा, आपके दादा परदादा जो व्यापार करते थे वो किस चीज़ का व्यापार था तिब्बत के साथ? वस्तु विनिमय हुआ, बकरी का हो गया, यहाँ से ले जाते थे गुड़, मिश्री और कपड़े, वहाँ से लेते नमक लाते थे, सुहागा लाते थे, बकरियाँ लेके आते थे। अच्छा, बकरियाँ, भेड़ लेके आते तो थे। कुछ खास बकरियाँ होती हैं क्या वहाँ की? हाँ, भेड़ होती थी भयंकर ना, भयंकर, चिप्पू और रब्बू। चिप्पू और रब्बू, हाँ, वो तो 3 वैरायटी के भयंकर होते थे उसमें। अच्छा अच्छा, बकरियाँ होती है। अच्छा अच्छा, ये दादाजी, ये मामा जी हमारे। अच्छा, ये भी तिब्बत गए हुए हैं कभी? नहीं गए, इनके टाइम पर 62 में बंद हो गया था एक बार ना। अच्छा, एक बार 62 में बंद हुआ, फिर 90 में खुला व्यापार है। हाँ। यानी कोविड तक ये अभी मतलब लोग आते जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए कोई परमिशन, जैसे आप लोगों के लिए? परमिशन बनता था पहले, उसमें तिब्बत से बनने वाला परमिशन, हाँ। और पासपोर्ट वगैरह भी लगते थे उसमें। अच्छा, और आप लोगों के लिए भी? सबके लिए पासपोर्ट लगता था। अच्छा, उसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पासपोर्ट दिया करते थे। अच्छा, और इसमें हमारे पास लेख भी है। अच्छा, थोड़ा सा प्लीज दिखाए। ये है सर, ये है पासपोर्ट। अच्छा, उस समय का? हाँ, ब्रिटिश टाइम का पासपोर्ट है। अच्छा, ये है पासपोर्ट, ये जो है कि ये पढ़ लेते हैं। हाँ, ये जारी हुआ था 1906, ये जारी हुआ था आपका 1957 में। अच्छा, इसमें कुछ इंग्लिश इस प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि बढ़ाई जाती है। ये पासपोर्ट हुआ। अच्छा, इसमें से मंडिया उम्र 18 साल, पुत्र श्री नैन सिंह मौजा धातु। अच्छा, और ये कुलो सिंह का है। जब जाते थे तो ठप्पे भी लगते थे? हाँ, ये ठप्पे इसमें लगने वाला है ब्रिटिश इंडिया का। अच्छा, यहाँ पर ये, और ये हमारे दादाजी का एक कागज़ है जो तिब्बत से वो भेड़ लेके आए थे। अच्छा, 1000 भेड़। 1000 यूलन सरपंच डगमा पेमा को 1000 बकरी सुहागत नमक व्रत किया। बीदंग में आने किया 21 गते भादो के महीने, मतलब। अच्छा, भादो में 21 गते। 21 गते। कितना भेड़ रहे थे? नमक से उनको वो किया था। नमक से एक्सचेंज किया था। वस्तु भी यहाँ से नमक लेके गए थे। हाँ, और वहाँ से 1000 बकरी लेके आए थे। ये तिब्बत का मोहर है। तिब्बत का मोहर है। अच्छा, आप लोग दांतू से हैं? जी, दांतू से। अच्छा अच्छा, तो दताल हुए। अच्छा, हर कितना वैली है यहाँ पे? यहाँ हाँ, मतलब धारचूला के आगे 3 वैलियाँ हुई, दारमा, ब्यास, चौदास। अच्छा, दारमा, ब्यास, चौदास 3 वैलियाँ हुई। सब एक ही टाइप से हुए। भोटिया? हाँ, भोटिया। भोटिया तो 67 में गवर्नमेंट ने हमको कहा ना। उससे पहले 100 का बोलते थे। अच्छा, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है? नहीं, सब एक ही लैंग्वेज है। एक ही लैंग्वेज? दारमा की लैंग्वेज एक रहेगी, ब्यास की अलग रहेगी, चौदास की अलग रहेगी। अच्छा, ये तीनों लैंग्वेज अलग अलग है। तिंकर और छांगरू जो नेपाल में 2 गांव पड़ता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सारे लैंग्वेज जानते हैं? नहीं, समझ लेते हैं, कुछ बहुत समझ लेते हैं। दांतू अच्छा जगह है? दांतू के ऊपर टॉप से जो है कि सारे गाँव दिखाई देते हैं। अच्छा, और दांतू में ही जो है कि उस टाइम पर हमारे वहाँ का राजा रहता था। अच्छा, दांतू एक अच्छा जगह जाने लायक है, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है। अभी जा नहीं सकते? ना, रोड में पूरा आइस जमे हुए हैं। अभी जा सकते हैं? बर्फ है, बता रहे हैं। आइस जमे है रोड में। कहाँ तक जा सकते हैं? आप जा सकते हैं अभी बोंगलिंग या वोटिंग तक। कोशिश करते हैं जहाँ तक जाएंगे। वैसे भैया के कहने से मैं उधर निकलूंगा, देखूंगा, जहाँ तक जा पाऊंगा जाऊंगा। तो हमारी उनसे बात हुई थी मासा में, उनके जो बौद्ध भिक्षु हैं, अरे बड़े ही श्रद्धालु होते हैं बंदे ना, कई दिन से खाया पिया नहीं, उनमें माला जपते रहते हैं, पता नहीं अपनी भाषा में जो भी है। तो हमारी बात हुई, हमने कहा क्या है, तो वो इंडिया को लाइक कर रहे थे। हमने कहा ऐसा क्यों है भाई? तो वो बोले कि देखो चाइना इतना बदमाश है, हमारे यहाँ हम लोग घी मंगाते, घी में भी चर्बी मिला देता है कभी कैसे बत्ती जलाने के लिए ना। तो पहले तो जौलजी मेला काफ़ी अच्छा होता था, अफ़गानिस्तान से लोग आते थे, अफ़गानिस्तान सिंध प्रांत, तो यहाँ से क्या ले जाते थे, दुर्गम चीज़ें, घोड़े में लोग आने वाले, अल्मोड़ा से यहाँ, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी तक की उसका था ना गाड़ी आड़ी का सर, वहाँ से पैदल आते थे। तो यहाँ से कोई फाउंडेशन नहीं था सर, एक से एक जड़ी बूटियाँ। अच्छा, हाँ, शेर की खाल जो आज प्रतिबंधित है, और मैं क्या कहा उसका नाम, ये तमाम चीज़ें हैं ना। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला था। यहाँ पर एक ऐसा मेला था जहाँ पर तिब्बत की चीज़ें भी मिलती थी, नेपाल की चीज़ें भी मिलती थी। इंडिया को तो चलो ठीक ही ठहरा, इंडिया तो अब दिल्ली से यहाँ से आने वाला, अफगानिस्तान से भी कुछ लेके आते रहे होंगे। तो वो लोग भी यहाँ कुछ लेके आए, तो उन्होंने यहाँ बेचा, यहाँ से जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो लेके गए।
फिर उसके बाद नेपाल से हाल ही तक तो घोड़े आते थे बड़े अच्छे प्रजाति के। भोपाल साहब ने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ जलजीवी के मेले के बारे में बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला रहा, पूरे भारतवर्ष का एक जाना माना मेला था। अब हम लोग संगम पे चलेंगे। ये है नेपाल इंडिया का ब्रिज और जस्ट हम अब जा रहे हैं नेपाल में। जस्ट यहाँ पे छोटा सा एक आईडी इन्होंने लिया, आधार कार्ड का नंबर एंट्री कराए और उसके बाद हम अभी थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे नेपाल। हमारे नीचे जो आप नदी देख रहे हैं यह है काली नदी। वेलकम टू नेपाल। 1 मिनट पहले इंडिया में। वैसे यहाँ पे सबसे इजी यही है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ और 2 सेकंड के अंदर दूसरे देश में चले जाओ। और हम जस्ट अब जा रहे हैं इंडिया में। हमने चेक किया कि 2 सेकंड में आप कैसे नेपाल में आ सकते हैं। अगर कोई लोग भी आना चाहते हैं, दूसरे देश में अपना एंट्री कराना चाहते हैं, तो 2 सेकंड में यहाँ आके नेपाल में आके एंट्री करा लीजिए। ये है सर बालेश्वर मंदिर का द्वार। अच्छा, ये यहाँ से एंट्री होती है। यहीं पर से ये होता है। यहीं से हमारा सीएम यहाँ पर ही उद्घाटन करते हैं इसका। अच्छा, हाँ, हर साल सीएम ही आता है। वैसे अभी हम हैं काली नदी और गौरी गंगा के संगम पे। ये वही नदी है जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं और दोनों मिलने के बाद शारदा नदी का निर्माण होता है। ये है काली नदी और वह है गौरी गंगा और वो आगे निकल रही है, शारदा नदी का निर्माण हो जाएगा। ये ब्रिज और ये है नेपाल और ये है इंडिया। यानी बस यही एक नदी है जो नेपाल और भारत को अलग कर रही है। मेले के दरमियान जो मेला चलता है हमारा, उसमें तीनों देशों के लोग आज से कालांतर में सभी प्रतिभाग किया करते थे इसमें। अच्छा। कि वस्तु का विनिमय यहीं पे हुआ करता था। जैसे तिब्बत से नमक और यहाँ से गुड़, मिश्री आदि जो भी तंबाकू होता था, हमारे इंडिया से तराई भावर से लेके यहाँ पे जौनजीवी मेला स्थल में ही इसका विनिमय हुआ करता था। अच्छा, यानी मतलब यहाँ से मुद्रा से कुछ नहीं होता था, एक्सचेंज होता था। अच्छा। सामान से सामान एक्सचेंज होता था यहाँ पे। अच्छा। तो हमारा एक मैत्रीपूर्ण संबंध है नेपाल के साथ। तो सर हमारा कि शादियाँ हमारी, जैसे हमारे यहाँ की लड़कियाँ, इंडिया की लड़कियाँ नेपाल में हैं और नेपाल की लड़कियाँ यहाँ भी आई जाती हैं। हाँ, शादी ब्याह में, इसीलिए मैत्रीपूर्ण भी बना है सर ये। और कालांतर से ही हमारा एक हिंदू, दोनों ही राष्ट्र हमारे हिंदू राष्ट्र हैं, तो हमारे एक वैवाहिक संबंध भी बने हैं सर पहले से। जी हाँ, मतलब रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी का संबंध कह लीजिए। जी हाँ। तो यहाँ का यही नज़ारा है। इधर नेपाल, इधर भारत, इधर एक ब्रिज जो दोनों देशों को जोड़ती है। शादियाँ होती हैं तो इस पर एकदम ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती होगी। नीचे नदी जा रही है, इधर गौरी गंगा आ रही है और शारदा नदी के रूप में आगे निकल जा रही है। तो यहाँ का टोटल ये जलजीबी मार्केट रहा, जलजीबी का पूरी कहानी रही, आपके सामने रही। इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।